नमस्कार किसान भाइयों। ये जो आप मक्का देख रहे हैं ये एडवेंटा की 751 मक्का है। इसका आप फुटाव देखिए, कितना शानदार फुटाव इसका देखने को मिल रहा है। तो किसान भाइयों, आपने कौन सी मक्का लगाई है और उसका फुटाव कैसा देखने को मिल रहा है, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। हम आपको बताएंगे इसमें क्या डालना है और कब डालना है और कैसे डालना है। तो किसान साथियों, ये आप देखिए एडवेंटा की 751 मक्का है। इसका एक एक बीज बिल्कुल सही तरीके से निकला है। आप देखिए इसमें पौधे से पौधे की दूरी बिल्कुल सही है और लाइन से लाइन की दूरी भी बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं बिल्कुल लगभग 1 फीट या आधा फीट की दूरी से ये मक्का निकल रही है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग देखने को नहीं मिल रहा। किसान साथियों, अगर आप कभी भी अपने खेत में मक्का की खेती करना चाहते हो तो आपको एडवेंटा 751 बीज ही लगाना है। इसका कारण ये है कि किसान इसे सबसे ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं। तो इसका पहला कारण है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई सा भी कीट इल्ली नहीं लगती। ये सबसे बड़ा कारण है कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई सी भी इल्ली हुई, कीट भई या कुछ भी हुआ इसमें नहीं लगता, इसके पास ही नहीं आती। और अब आपको खरपतवार आपको नियंत्रण करना है कि इस खेत में खरपतवार बिल्कुल भी ना हो। इसमें आपको खरपतवार नियंत्रण की आपको दवा डालनी पड़ेगी। तो किसान साथियों, ये ध्यान आपको रखना है। जितना आप अपनी फसल का ध्यान रखोगे उतना ही अधिक उत्पादन निकाल के आपको देगी। ये हमने 6 बीघे में ये एडवेंटा 751 की मक्का लगाई हुई है। ये आप देखिए, और इसका फुटाव बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। किसान इससे खुश है। इसमें किसी भी प्रकार का पीलापन देखने को नहीं मिल रहा और अदर वैरायटी में मक्का के खेतों में पीलापन देखने को मिल रहा है। इसमें एकदम हरी मक्का पूरे खेत में बिल्कुल एक समान दिख रही है। तो किसान साथियों, अगर आपको कभी भी मक्का लगानी हो तो एडवेंटा की 751 मक्का ज़रूर लगाएं। एक बार आप ट्राई कीजिए। 2 एकड़ में, 5 एकड़ में, जितना आपको ट्रायल के लिए लगाना है आप लगा के देखिए, कितना शानदार ज़बरदस्त उत्पादन देगी। और इसकी उत्पादन क्षमता की हम बात करें तो उसकी उत्पादन क्षमता है 20 कुंटल से लेकर के 24 कुंटल प्रति बीघा के बीच में। जी हाँ किसान साथियों, कंपनी द्वारा 24 कुंटल का दावा किया गया है, लेकिन किसानों को खेत में 20 कुंटल से लेकर के 24 कुंटल के बीच का जो एवरेज निकलता है वो सही एवरेज होता है। और किसानों का भी यही कहना है कि 21 कुंटल 22 कुंटल इतना आसानी से निकल आता है। पर इसकी देखभाल आपको करनी है। जितनी आप ज़्यादा देखभाल करोगे उतना ही उत्पादन आप ले पाओगे। तो ये मक्का लगभग 20 दिन की हो चुकी है। अब ये मक्का लगभग 10 दिन की ओर हो जाएगी। तो इसमें हम एक बार खरपतवार नियंत्रण और कीटनाशक नियंत्रण दोनों दवाओं का डोज एक साथ मिलाकर हम इसमें डलवाएंगे। लेकिन इसमें खरपतवार कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा। आप देखिए पूरे खेत में आपको कहीं भी खरपतवार देखने को नहीं मिलेगा, कोई सी भी घास आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको अगर आपके खेत में खरपतवार है तो आप उसको नियंत्रण करो, आपकी पैदावार शानदार होगी। किसान साथियों, अब आपको इसमें खाद डालने की आवश्यकता है। आप इसमें कितना खाद डालोगे, कब डालोगे और कौन कौन सी खाद डालोगे, ये हम आपको अभी बताते हैं। तो ये हमारी 6 बीघे में मक्का लगाई हुई है। अब इस 6 बीघे में हमको 3 कट्टा यूरिया की आवश्यकता है। 3 कट्टा यूरिया, 1 कट्टा DAP और 25 किलो हमको जिंक, 25 किलो फास्फोरस
और 25 किलो पोटास। इन सभी खादों का मिश्रण आपको अच्छी तरह से मिला करके आपके खेत में छिड़काव करना है। आपको प्रत्येक पौधे पे रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लीजिए ये पौधा है, अगर आप इसके पास में खाद रखोगे यहाँ पर, तो इस पौधे की जड़ें गल जाएंगी, क्योंकि अभी ये पौधा नाजुक है, इसमें जड़ें विकसित होने लगी हैं और वही जड़ इस खाद के कारण गल जाएंगी। तो आपको करना क्या है कि आपको लेकर फेंकना है पूरे खेत में। आप फेंकोगे तो इसके चारों तरफ वो खाद आएगा और पौधे को जितनी खाद की आवश्यकता है उतना खाद ये पौधा अपने अंदर ले लेगा। जितनी पोषक तत्वों की आवश्यकता है इस मिट्टी द्वारा उतना पोषक तत्व अपने अंदर ले लेगा। तो आपको और किसानों की तरह ये गलती नहीं करनी कि आप प्रत्येक पौधे पे खाद रखो। आपको छिड़काव विधि द्वारा ही खाद अपने खेत में डालना है। इससे आपकी लेबर की बचत होगी, पैसों की बचत होगी और समय की भी बचत होगी। तो किसान साथियों, आप इसी प्रकार ये खाद डालें और इसमें समय पर खरपतवार की दवा डालें और इसमें कीट नियंत्रण की दवा ज़रूर डालें। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे खेती से जुड़ी हुई कोई भी समस्या हो, ऐसी वीडियो हम बनाते रहते हैं। सही बीज का चयन हम आपको बताते हैं, तो ये इसकी सारी जानकारी आपको सबसे पहले हमारी वीडियो के द्वारा आपको दी जाएगी, जिससे आप सबसे पहले जानकारी देख पाएंगे। तो इसीलिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान जय किसान।